बच्चों, एक ऑथर हैं प्रीति शेनॉय और उन्होंने एक नोवेल लिखा है दैट इज अ लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। मतलब जीवन वो है जो आप बनाते हैं। यही आज का मोटिवेशन मैसेज भी है कि जीवन वही है जो आप बनाते हैं। लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। और मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू रिकमेंडेशन दिस नोवेल। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं और जीवन में कई सारे अनुभव को ले सकते हैं। अगर मैं आज की पाठशाला की बात करूं तो आज की जो पाठशाला है वो बेसिकली डेडिकेटेड है नीट के एस्पायरेंट्स के लिए। सो मेरी समझ से लास्ट सेगमेंट है आज का प्रोटोजोआ के लिए, और प्रोटोजोआ के बाद हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। सो मैंने फिर से आज कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं आप लोगों के लिए और मैं उम्मीद करती हूं कि आज की सीरीज आपको समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन। सो मैं आपको बता दूं, वैसे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन जो होते हैं बेसिकली जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि यूग्लिना हो गया। ठीक, अब यूग्लिना भी दिया हो, कोई और भी दिया, जैसे ट्रिपैनोसोमा भी होता है, ठीक है, उसमें मतलब 4 होते हैं, ठीक है। तो फ्लैजिला एक बेसिकली लोकोमोटरी ऑर्गन है जो इसके लोकोमोशन में बेसिकली हेल्प करता है, राइट। सो अब अगर इस बेसिस पे दोनों अगर दिए हों क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दिए हों तो आप उसमें ऑप्शन में दोनों का ऑप्शन दिया होगा A एंड B एंड C एंड D, इस तरीके से। और अगर एक्सेप्ट में अनदर कोई एग्जाम्पल दिया हो तो उसमें ट्रिपैनोसोमा भी आंसर हो सकता है, यूग्लिना भी हो सकता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना कि मैं क्या आपसे कहना चाहती हूँ, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, डेट इज नेक्स्ट जो है वो है द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज इन यूग्लिना इज। सो मतलब बेसिकली यूग्लिना में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को पूछ रहा है और उसको बेसिकली जो होता है वो होता तो बेटा बाइनरी फिजन है। और क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, मैं बहुत जल्द मार्कर ले आऊंगी। बेसिकली मैं चाहती तो बोर्ड पे हूँ आप लोगों को पढ़ाना, लेकिन मैं मतलब अभी निकल नहीं पा रही हूँ। अभी कॉलेज से मेरी मतलब ऑफिशियल मुझे एक काम के लिए बुलाया गया था, मैं उस दिन फिर भूल गई। सो अब मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी, जब डिस्पैच होगा तो मैं जरूर ले आऊंगी। सो जैसे कि मान लीजिए मैं इस तरीके से समझा दूं, क्योंकि बोर्ड में कुछ दिखने वाला तो है नहीं वैसे भी। वैसे मान लीजिए यूग्लिना है तो इसमें क्या होगा, यूग्लिना अब इसका बाइनरी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा। आप मेरी बात को समझिए, लॉन्गिट्यूडनल होगा तो उससे क्या होगा कि ये लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबवत बढ़ जाएगा। अच्छा, जब लंबवत बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, एक नया यूग्लिना बन गया इंडिविजुअल। तो इससे बेसिकली ये जो होता है एक सेल डिवीजन के फॉर्म में होता है और इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन अमीबिएसिस। अमीबिएसिस के केस में विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अकर। पूछ रहा है अमीबिएसिस अगर हो जाए, बेसिकली जो प्रोटोजोआन डिसीज होती है, तो उसमें से कौन से कैरेक्टर है बेसिकली उसके रिगार्ड्स मतलब उसके रिगार्ड्स में करेक्ट है। दैट इज मिल्ड डायरिया एंड द अल्टरनेटिव कंजेस्टेशन, यानी कि बिल्कुल सही है कि डायरिया इसमें हो जाता है। स्टूल विद द म्यूकस, बिल्कुल ये भी सही है। स्टूल विद ब्लड, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज मतलब कि म्यूकस का बहुत ज्यादा फॉर्मेशन हो जाएगा और म्यूकस का ब्लड में बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होने लगता है, ओके। और उसका क्या होता है कि मतलब रिमूवल आउट होता रहता है बेसिकली। डायरिया एक्सेस ऑफ जो मतलब जितना भी वाटर होता है वो मतलब एक फॉर्म में निकलता रहता है, ठीक है, जिससे कि बेसिकली वाटर की कमी हो जाती है बॉडी में। तो ये सारे ही जो कैरेक्टर है बच्चों वो सही है। क्या है? सही है। बात समझ में आई? अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें लिखा है वेयर विल बी यू लुक फॉर द स्पोरोजाइट ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट का बेसिकली आप कैसे मतलब जानेंगे या पहचानेंगे या देखेंगे कि बेसिकली कैसे मतलब इन्फेक्टेड है मलेरिया से। सो इससे अगर आप उसके सलाइवा को टेस्ट करें, ठीक है, सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज, सो पता चल जाएगा कि बेसिकली ये मलेरियल पैरासाइट्स है, ठीक है। सो इससे आप लोग आइडेंटिफाइड या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है।
अब जैसे कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है काफी प्रोमिनेंट है, नीट का क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ट्रू अबाउट द ट्रिपेनोसोमा। सो देखिए मैं बता दूं, ट्रिपेनोसोमा जो होता है उसके कई फॉर्म होते हैं, बताया था एक दिन, पैरासिटिक बहुत सारे इसके फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो इसके कई फॉर्म होने के कारण दैट इज आल्सो नोन एज ए पॉलीमॉर्फिक। क्या होते हैं? पॉलीमॉर्फिक होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये क्या होते हैं, बेसिकली पॉलीमॉर्फिक होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज एक्सक्रीशन इन अमीबिया अकर्स। तो मतलब अमीबा में एक्सक्रीशन बेसिकली कैसे होता है, कैसे पाया जाता है, इस तरीके का कुछ फॉर्म आपसे क्वेश्चन का पूछा गया है। दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, इसका एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। सो आप इसे याद रखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कलेक्शन ऑफ, मतलब जो भी एक्सेस ऑफ वाटर है बेसिकली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कलेक्ट होता है। क्वेश्चन के मतलब पुट ऑफ का जो फॉर्म है वो इस तरीके से है, कलेक्शन वहां होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट इज अ पैरामीशियम एग्जिबिटेड द साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस थ्रू द। देखिए बहुत जब आप जैसे अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो सबको याद होगा कि एक कप्पा पार्टिकल्स होता था, ठीक है, जो पैरामीशियम पाया था। बहुत मतलब मैं जैसे अपनी थोड़ा सा बात बताऊं, जब हम लोग के में तो पूरा मतलब ऐसा था कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को हटा करके ऑब्जेक्टिव कर दिया था, थोड़ा टफ हो गया, मतलब बहुत थोड़ा डीप और पढ़ना था। तो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे डीप वाले। तो देखिए उसमें पूछा था कप्पा पार्टिकल इज रिलेटेड विथ विच प्रोटोजोआस। सो जिसको अब उसमें क्या होता था कि एक ही मार्क्स का होता था, सही हुआ तो आप मार्क्स ले जाएं और नहीं सही हुआ तो गलत हो जाते थे। तो इस चक्कर में बहुत मतलब जब हम लोग का पहला ईयर था तो बहुत बच्चे फेल हो गए थे। लगभग मैं बताऊं मतलब 300 बच्चे थे और अराउंड 100 ही बच्चे पास हो पाए थे। सो इस तरीके का मतलब, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था तो इस तरीके से था। थोड़ी सी कहानी आप लोग को बता दी। अब कह रहा है कि पैरामीशियम एग्जिबिटेड द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस थ्रू द, मतलब पैरामीशियम में साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस होता है बेसिकली किस मतलब पार्टिकल के थ्रू होता है या किस बेसिकली सब्सटेंस के थ्रू होता है। भाई साइक्लोसिस साइटोप्लाज्मिक, उसमें कुछ प्रोसेस हो रहा है तो वो मतलब कोई तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा ना, वो कप्पा पार्टिकल्स होता है। वो क्या होता है बेटा? कप्पा पार्टिकल्स होता है। सो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इंक्लूड द यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूकैरियोट का मतलब समझते हैं? यूकैरियोट का मीन्स होता है, यू का मतलब जिसमें वेल डेवलप मतलब कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस हो, वेल डेवलप न्यूक्लियस करीब। सो वेल डेवलप न्यूक्लियस जिसमें होता है वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। यूनिसेलर इट मीन अ सिंगल सेल। सो अब वो कौन सा होता है? डेट इज अ प्रोटिस्टा। डेट इज अ प्रोटिस्टा। मैंने एक दिन फॉर्मूला आपको बताया था। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण यानी विटेकर्स 5 किंगडम जो है बेसिकली आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस फॉर्म में याद रखते हैं तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेबरिन डिसीज इज सिल्क वॉर्म इज कॉज्ड बाय। सो पेबरिन एक डिसीज होती है जो सिल्क वॉर्म से होती है बेसिकली, और ये नोजेमा एक होता है बेसिकली, एक वर्म है, ठीक है, एक इंसेक्ट है, उसके द्वारा होता है, डेट इज अ नोजेमा एंड इट इज कॉज अ पेबरिन डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन। मोटाइल का मतलब क्या होता है कि एक उसमें मूवमेंट हो बेसिकली, ठीक है, मोटाइल, ठीक है, ठीक है, मोटाइल, ठीक। अब बेसिकली ये वो प्लाज्मोडियम में गट ऑफ एनाफिलीज में होता है। कौन होती है? फीमेल होती है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सिम है तो गिव मी अ फीडबैक। अगर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, गिव मी अ फीडबैक ताकि मैं और अच्छा कर सकूं और अच्छी सीरीज लेके आ सकूं। देखिए मेरा सिर्फ मकसद ये नहीं है कि मतलब कि मैं रोज बना जा रही हूँ, 1 साल होने जा रहा है लगभग,
तो सोचिए, मतलब एक डिवोशन है, एक डेडिकेशन है आप सबके लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई कमी है तो बताइए, अगर कोई अच्छा है तो उसे सराहिए और लोगों तक दीजिए। देखिए, कभी कभी हम लोग निस्वार्थ कुछ चीजों को करते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें जीवन में निस्वार्थ होती हैं। एक टाइम निकाल करके एक निश्चित समय में देने के लिए किस बहुत डिवोशन। हमें अपनी यहाँ कोई प्रशंसा वाली बात नहीं है, मैं उन लोगों के लिए करी जो किसी एक चीज के लिए एक स्थिरता से लगे हुए, कितना डिवोशन उनके पास होता होगा। मैं उन सभी को दिल से नमन करती हूँ जो इतना मतलब काम करते हैं। वेरी गुड, इट्स एडमायर, बहुत अच्छा है, प्रशंसा की बात है। सो बायोलॉजी पाठशाला की अगर आज की पाठशाला को समझ में आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। गिव मी अ मोर अफेक्शन फॉर अ बायोलॉजी पाठशाला, शो अ मोर लव फॉर बायोलॉजी पाठशाला। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन दबाए रखिए। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।